खिलौनों की दुनिया में कुछ नया बदलाव आने वाला है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बाजार में अब केवल इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क वाले ही खिलौने बेचे जाएंगे। अन्य खिलौने पर भारतीय मानक ब्यूरो कार्रवाई करेगी। इससे व्यापारियों पर क्या असर होगा, आइए नजर डालते हैं। बच्चों की खास सुरक्षा को देखते हुए आईएसआई ट्रेडमार्क वाले खिलौनों को बेचने का नया नियम 1 जनवरी से लागू हो गया है। आपको बता दें कि इस मार्क से बनने वाले खिलौने बच्चों की सेफ्टी के लिए परिपूर्ण होंगे। खिलौने में क्या केमिकल हैं और इलेक्ट्रिक टॉय से खेलते वक्त करंट तो लगेगा नहीं, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी इस मार्क में रहेगी। केंद्रीय मानक ब्यूरो ने 1 जनवरी से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अब भारत में ही बनने वाले खिलौने बेचेंगे और बनाए जाएंगे। सर, जानना चाहूँगी आपसे, इससे जो व्यापारी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए मैडम, व्यापारी पे असर तो पड़ेगा, लेकिन व्यापारी को और गवर्नमेंट को इस चीज़ों को प्रॉपर समझ के काम करना चाहिए कि इसे कैसे लगाना चाहिए। देश तरक्की तो करना चाहिए, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि देश को तरक्की करना चाहिए। हमारे यहाँ पे भी वो सारी इंडस्ट्री और टॉयज़ या जो भी बोलिए, वो सारी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे भी डेवलप होना चाहिए और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट देना चाहिए सभी चीज़ों के लिए, ताकि हम यहाँ पे बहुत अच्छे टॉयज़, अच्छे क्वालिटी के टॉयज़ बना सके और चाइना को बीट कर सकें हम लोग। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए कुछ नए रास्ते भी खुल जाएंगे, जिससे हमारे देश से भी यहाँ से टॉयज़ एक्सपोर्ट होना लगेगा। और हमारे अधिकतर खिलौने अभी चीन से आते हैं। अगर आईएसआई मार्क वाले खिलौने आएंगे तो कॉस्टिंग पर फर्क पड़ेगा। एक चीज़ तो है कि अगर कुछ डेवलपमेंट्स आएंगे, अपडेट्स आएंगे, तो इसका इफेक्ट कॉस्टिंग पे तो ज़रूर आएगा। हो सकता है कि जो आईएसआई मार्क के कारण जो फैक्ट्रियाँ जिनके पास पहले आईएसआई मार्क नहीं था, अब वो आईएसआई मार्क में कन्वर्ट होंगी, तो मे भी कॉस्टिंग ऐसा हो सकता है कि 15-20%, 25% तक का कॉस्टिंग में भी ग्रोथ हो सकता है। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि वो मेंटेनेंस कॉस्ट और बाकी सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा तो कॉस्ट पे भी इफेक्ट करेगा ही करेगा। सरकार ने सेमिनार लेकर बड़े छोटे व्यापारियों में जागरूकता लेने के बाद निर्णय लेना चाहिए था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि कुछ छोटे छोटे इवेंट्स या कुछ जानकारी सार्वजनिक करती और थोड़ा व्यापारियों से ओपिनियन लेती, या ओपिनियन पोल के जरिए थोड़ा बहुत पता करती, या कुछ बहुत जो अच्छे अच्छे व्यापारी है जो इसमें डीप नॉलेज रखते हैं उनको बुला के उनसे बात करती। खैर, ये बात तो अच्छी है कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही मार्केट में बिकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर नागपुर में भी क्लस्टर्स बनते हैं तो हम चीन पर डिपेंड नहीं रहेंगे। कि अगर नागपुर में गवर्नमेंट आसपास कहीं जगह दे और व्यापारियों से बातचीत करके एक प्रॉपर एरिया में इंडस्ट्री डेवलप कर दे कि भाई हम ये जगह अलॉट कर रहे हैं और फैसिलिटी दे रहे हैं आपको कि आप यहाँ पे बनाइए, और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के लिए भी नए नए रास्ते खोलिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ होना चाहिए, अकेले नागपुर में नहीं और भी स्टेट्स में होना चाहिए, ताकि हम एक स्टेबल पोजीशन पे आए और एक्सपोर्ट को हमारे या डोमेस्टिक में जो हमको माल लग रहा है, जो हम बहुत हद तक चाइना से ले रहे हैं, वो हम यहीं के यहीं यूज़ करें और उन्हीं चीज़ों का उपयोग करें। उसकी टेक्नोलॉजी भी इंडिया में उस प्रकार का अभी मैन्युफैक्चरिंग होना बाकी है मैडम। अगर मुंबई और दिल्ली की तरह ही अगर नागपुर में भी क्लस्टर बनता है तो इससे फ़ायदा होगा? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि इतना बड़ा अगर म्यान है, अगर यहाँ पे अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होगी और यहाँ पे भी इंजीनियर्स है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से लोग निकलते हैं उस प्रकार के प्राइस बनाएंगे तो बहुत अच्छा उस चीज़ का स्कोप मिल सकता है इस चीज़ में। फिलहाल मुंबई और दिल्ली से माल यहाँ पर आता है, लेकिन अगर नागपुर में उपराजधानी में भी अगर इसके क्लस्टर्स बन जाते हैं तो इससे फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और यही खिलौने बनेंगे और यही खिलौने बिकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मिलिंद हिफ्से के साथ निशा पंजवानी, यूसी न्यूज़ नागपुर।